सो गाइस यार, वनडे टीम में अब विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए जगह बनाना जो है वो इतना आसान होने वाला है नहीं। और ये मैसेज खुद कोच गौतम गंभीर ने जो है वो विराट और रोहित को जो है वो दे दिया। और हो सकता है कि आने वाले अगले 6 महीने के अंदर अंदर विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही जो है वो अपने वनडे से जो है वो रिटायरमेंट ले ले, क्योंकि भाई इसी तरीके से जो है वो दोनों के इर्द गिर्द जो है वो प्लानिंग की जा रही है। बात करूं तो अफगानिस्तान के अगेंस्ट पहला मैच खेला गया, जब टीम अनाउंस होती है और टीम इंडिया की प्लेइंग 11 आती है ना, तो उसमें नंबर 3 पे जो है वो केएल राहुल का नाम लिखा हुआ था। हालांकि वो मैच 25 ओवर का हो गया, तो फ्लोटर के तौर पे नंबर 3 पे जो है वो ईशान किसान को जो है वो भेजा गया। और उस मैच में ईशान किसान ने जो है वो विकेट कीपिंग भी की। तो मैसेज नंबर 1 कि भाई केएल राहुल को जब नंबर 3 पे रखा गया टीम में प्लेइंग 11 में, तो विराट कोहली को मैसेज दे दिया गया कि भाई हम जो है वो नंबर 3 पे एज ए प्योर बैटर केएल राहुल को देख रहे हैं। और उस मैच में जो हो ईशान किसान ने विकेट कीपिंग की थी। तो भाई विराट कोहली को मैसेज दे दिया गया है कि भाई हम नंबर 3 पे केएल राहुल को एज ए प्योर विराट कोहली की जगह बैटर देख रहे हैं। तो हो सकता है कि भाई अगले 6 महीने के अंदर अंदर विराट कोहली जो है वो वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले दे। और प्लानिंग तो कुछ ऐसी चल रही है, और विराट कोहली को मैसेज भी दे दिया गया। एंड खुद टीम के जो बॉलिंग कोच है मोर्ने मोरकल, वो खुद कहता है कि हम वनडे सीरीज में नंबर 3 पे जायसवाल को भी ट्राई करेंगे, ईशान किसान को भी करेंगे और केएल राहुल को भी करेंगे। तो चारों तरफ से जो है वो प्लानिंग कर दी गई है, और इतना फोर्सफुली करा जा रहा है कि भाई विराट और रोहित को जो है वो रिटायरमेंट लेनी ही पड़े। तो केएल राहुल को नंबर 3 पे प्रॉपर बैटर खिलाने की प्लानिंग है। नंबर 5 पे ईशान किसान को जो है वो बतौर विकेट कीपर और फिनिशर के तौर पे खिलाया जाएगा। तो ये मैसेज जो है ना, टीम मैनेजमेंट क्लियर दे रही है। अब रोहित और विराट को कब तक समझ आएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा, और कब तक जो है वो इस तरीके से सरवाइव कर पाएंगे। तो नंबर 3 पे केएल राहुल को लिए केएल राहुल का वर्ल्ड कप में खेलना अब जो है वो एक तरीके से तय लग रहा है। और विराट कोहली का कहीं ना कहीं रेस में पीछे छोड़ते हुए दिख रहे हैं भाई, जो अभी की हालात को देख के और जो प्लानिंग और थॉट प्रोसेस से समझ आ रहा है। तो केएल राहुल आपका नंबर 3 पे हो गया। रोहित शर्मा का ना तो रन बन रहे हैं, और ना ही जो है वो रोहित शर्मा फॉर्म में दिखाई दे रहा है। और पिछली जो 2 वनडे सीरीज हुई थी घर पे, उस पे भी, और अफगानिस्तान के अगेंस्ट पहले मैच में भी। और रोहित शर्मा का बैकअप प्लान तो बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है, यशस्वी जायसवाल। वो तो बेचारा जहां जहां उसको मौका मिलता है वहां वहां वो थोक के भाव रन बना देता है। चाहे आईपीएल जायसवाल का फीका था, बट ये सबको पता है कि भाई आपको शुभमन गिल के साथ एक लेफ्ट और राइट, जो कि हमारे कोच गंभीर साहब की कोर फिलॉसफी है कि लेफ्ट राइट, तो भाई उसके तौर पे जो है वो रोहित की जगह जायसवाल आपका जो है वो ओपनर के तौर पे रेडी है। तो यहां से जो है वो आपका प्लानिंग क्लियर है कि भाई हम जायसवाल को रोहित की जगह खिलाएंगे, और विराट की जगह जो है वो केएल राहुल को खिलाएंगे। ईशान किसान आपका जो है वो विकेट कीपर हो गया। तो ये क्लियर मैसेज दे दिया गया है पहले वनडे मैच से। अब देखना होगा जब दूसरा वनडे मैच होगा अफगानिस्तान के अगेंस्ट, कि भाई उसमें जब पूरा 50 ओवर का मैच होगा, नंबर 3 पे जो हो केएल राहुल को भेजते हैं कि नहीं। नंबर 3 पे केएल राहुल आता है, क्योंकि टीम सीट में तो केएल राहुल का नाम था, और नंबर 3 पे केएल राहुल आता है। तो फिर क्लियर है कि भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो है वो वनडे में ऑलमोस्ट जो है वो कहानी खत्म होती हुई दिख रही है। हालांकि इसी हफ्ते में इंग्लैंड के अगेंस्ट जो 3 वनडे मैचों की सीरीज है, वो वनडे सीरीज के लिए जो है वो टीम अनाउंस हो जाएगी। एंड वहां जो है वो और क्लियरिटी देखने को मिलेगी कि भाई रोहित और विराट को जगह मिलती है कि नहीं। मुझे लगता है कि इंग्लैंड वाली सीरीज में तो जो है वो जगह मिल जाएगी। बट इन दोनों को है ना, जो है ना, एक तरीके से माहौल बना दिया गया है, जैसे टेस्ट में हुआ था ना, याद होगा आपको सिडनी टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने खुद को ही ड्रॉप कर दिया था। तो वैसे ही कुछ माहौल बनवा दिया गया। और इवन तो रोहित शर्मा तब तो कप्तान था सिडनी टेस्ट मैच में, ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज हुई थी लास्ट बीजीटी, और अब तो रोहित शर्मा कप्तान भी नहीं है। तो इतना तो क्लियर है कि भाई इंग्लैंड वाली सीरीज तक ये खेल रहे हैं।
उसके बाद जो है वो कहीं न कहीं इतना चारों तरफ से माहौल बना दिया गया, प्रेशर बना दिया गया एंड एक जगह तो मैंने कहीं पढ़ा कि भाई नंबर 3 पे जो है वो रोटेशन से खेल रहे हैं कि आप नंबर 3 पे केएल राहुल को खिलाओगे, विराट आ जाएगा तो उसके बावजूद भी जो है वो आप विराट को बाहर बिठा के और फिर जो है वो नंबर 3 पे केएल राहुल को खिलाओगे। तो ये तो विराट को और भी ज़्यादा संकेत दिया गया है एंड मुझे लगता है रोहित का पता नहीं बट जितना विराट इंटरव्यू में बोला था विराट ने, अगर यही हालात रहे ना तो विराट कोहली तो खुद से ही जो है वो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देगा। तो अब देखना है, पहले तो इस हफ्ते में जो है वो इंग्लैंड टूर के लिए जो है वो टीम का अनाउंसमेंट एंड उसमें से भी हमें कुछ चीजें तो क्लियर कट होएगी, है ना भाई। रोहित की जगह जायसवाल, केएल राहुल, विराट की जगह और एक और सबसे बड़ा हार्दिक पांड्या। तो एज ऑफ नाउ अब जो है वो टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया कि भाई अब हम हार्दिक के ऊपर बिलीव करने वाले हैं नहीं और हार्दिक जो है वो हमारे को पूरे जो है वो 10 ओवर डाल के नहीं देगा, क्योंकि हार्दिक का फिटनेस का कंसर्न है। ये भाई अफगानिस्तान वाली सीरीज ही देख लो ना आप, उस सीरीज से पहले हार्दिक पांडे को जो है वो बैंगलोर गया, अपने फिटनेस प्रूफ करता है, फिर अगले दिन न्यूज आती है कि हार्दिक फिट हो गया एंड अगले दिन ही न्यूज आई कि हार्दिक जो है वो इंजर्ड हो गया, अफगानिस्तान वाली सीरीज से बाहर हो गया। आयरलैंड और इंग्लैंड में जो T20 सीरीज है उसके लिए हार्दिक जो है वो अवेलेबल है नहीं इंजरी के कारण, और अब जो है वो अगले महीने जो इंग्लैंड वाली वनडे सीरीज है वहां भी हमें हार्दिक दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे में अब टीम मैनेजमेंट हार्दिक पांडे के ऊपर जो है वो कभी भी बिलीव नहीं कर रही और अब जो है वो नीतीश कुमार रेड्डी को हार्दिक की जगह जो है वो तैयार किया जा रहा है। और होना भी चाहिए, आपके पास एक बैकअप ऑलराउंडर होना चाहिए, क्योंकि आप तभी की तभी मुंह उठा के ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास तो ऑलराउंडर है ही नहीं, हम हार्दिक की ही वेट कर रहे थे। तो अब यहाँ से टीम मैनेजमेंट हार्दिक का वेट करने वाली है नहीं और हार्दिक की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को तैयार किया जा रहा है। ये अपडेट हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा इसके बाद जो इंग्लैंड में सीरीज है। इंग्लैंड में सीरीज जो हो 14 जुलाई से वनडे, 14 से और आई थिंक 20 या 22 जुलाई तक 3 वनडे मैच है। तो इस ड्यूरेशन में हमें क्लियर कट पता चल रहा है कि भाई 2027 की टीम में जो है वो विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या का क्या रोल होने वाला है। तो गौतम गंभीर ने अपनी तरफ से तो जो है वो क्लियर मैसेज दे दिया है। अब देखना है कि भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा इस तरीके के जो है वो एटमॉस्फेयर के साथ कितने दिन तक अपने आप को जो है वो कंटिन्यू कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए वीडियो को रखते हैं यहीं तक। तो गाइस आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।